अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हाँ जी, तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज हम एक जा रहे हैं मॉल में जो हमारे घर से काफ़ी दूर है, 20 to 25 मिनट्स की उसकी ड्राइव है। तो आप भी हमारे साथ चलें। यहाँ पे हम स्टे करेंगे, एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल फिल करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक शॉप थी पेट्रोल पंप में, उधर से बच्चों ने चीज़ें वगैरह ली अपने खाने के लिए, क्योंकि मॉल जो था वो काफ़ी दूर था। आई थिंक 20 to 25 मिनट्स की उसकी ड्राइव थी। तो उतनी देर बच्चे तो चुप करके नहीं बैठ सकते गाड़ी में, तो वो कुछ खाने पीने के लिए मैंने कहा कुछ ले लें ताकि वो आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकें गाड़ी में। तो यहाँ से बच्चों ने ले लिए, अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, साथ में अपने लिए क्रीम रोल्स ले लिए जो बच्चों के मोस्ट फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। जब भी हमने इधर से पेट्रोल फिल करवाना होता है तो बच्चे हर दफ़ा इधर से ही, आइसक्रीम बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और साथ में ये मस्ट इन्होंने यहाँ से लेना होता है। तो फिर ये हमने लिया, बाबा ने पीछे बच्चों को सेट किया, फिर उसके बाद हमने अपना स्टार्ट किया सफ़र। फिर हम यहाँ रास्ते में, अब आपको मैं दिखाती जाऊंगी कि हमारा रास्ते के व्यूज़ कैसे थे, बहुत बहुत प्यारे जो रास्ते में इसके व्यूज़ आ रहे थे। ये स्टेडियम था बहुत बड़ा। और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, देखेंगे कितने प्यारे ट्रीज़ हैं। काफ़ी 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव थी। इधर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप ज़्यादा देखेंगे भी, बातें मैं कम करूँगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे करनोविया मॉल। ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, बाकी जो मॉल्स हैं वगैरह काफ़ी वो पास पास हैं। ये वाला मॉल था वो बहुत दूर था, यहाँ पे हम आते भी बहुत कम। तो ये मॉल ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे आपने गाड़ी में ही ड्राइव करके ना एक से दूसरी शॉप तक जा सकते हैं। बाकी इधर ज़्यादातर मॉल ऐसे ही हैं कि मतलब उधर मॉल के अंदर इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। साउथ अफ्रीका के जो मॉल हैं, डरबन सिटी में हम रहते हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा चलना पड़ता है मॉल के अंदर कि मतलब एक शॉप से दूसरी शॉप तक पहुँचने में आई थिंक 5 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा था कि इसके मतलब शॉप सारी ऐसे आउटसाइड ही है, तो मतलब मॉल की सिर्फ गाड़ी में ड्राइव करके तो शॉप के सामने डायरेक्ट हमने उतरना है। हाँ जी, तो आपने मौसम चेक किया कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम पहुँच गए थे डिस्कैम्प फार्मेसी। और यहाँ पे ये देखिए आजकल इनकी वो आ रही है क्रिसमस, तो हर जगह ये इन्होंने डेकोरेशन की होती है अपने क्रिसमस ट्रीज़, और पूरी शॉप इसी तरह डेकोर की होती है। और यहाँ पे मैंने लेने थे बच्चों की चीज़ें, तो यहाँ से अक्सर मैं इधर से ही लेती हूँ बच्चों की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, मेकअप का सामान, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, बच्चों का सामान, मेकअप का सामान। फार्मेसी है पर फार्मेसी से हट के भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी है हर तरह की। तो यहाँ पे जो मैं लूँगी वो आप देखते जाएंगे। अभी मैं चुप कर जाऊँगी ताकि आप देखें। यहाँ पे मैं ले रही थी सोप, और ये प्योर सोप ले रही थी। ये खास तौर पे उसके लिए होता है, मतलब बच्चों के लिए जिनको एलर्जी होती है। तो ये प्योर सोप बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के, जिनको एलर्जी है, एक्जिम है, उनके लिए ज़्यादातर मैं ये सोप प्योर सोप तब लेती हूँ जब ये यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा होता है। तो जिस तरह पाकिस्तान में अब आ रही है सर्दी, यहाँ पे आ रही है गर्मी, मिड वाला सीज़न है, तो इस वाले सीज़न में ना बच्चों की जो एलर्जी होती है वो पीक पे चली जाती है। तो फिर उस टाइम मैं इनका सोप जो है वो चेंज कर देती हूँ। तो फिर मैं उनसे बात करवाती हूँ बच्चों को, तो बहुत हेल्पफुल है ये वाला भी। फिर मैंने बच्चों के लिए एक फोम में हैंड वॉश लिया, और फिर यहाँ पे मैं अपने लिए ढूंढ रही थी घर के लिए यूज़ के लिए हैंड वॉश। तो वो यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा था, पूरी रो में चेक कर थी। फिर जब मुझे मिला वो लास्ट में, मुझे ब्लू वाला मुझे पसंद है, वाइट, और जिस पे वाइट फ्लावर है वो ओशियन पैराडाइज इसका फ्लेवर है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। बाकी भी अच्छे हैं पर मुझे ये वाला इसके फ्लेवर, इसका स्मेल बहुत इसकी पसंद है। हाँ
जी, तो फिर चीज़ें लेने के बाद हम आगे इधर लाइन में लगने के बाद हमने इधर पे किया। बच्चों ने चॉकलेट्स वगैरह फिनिश कर ली। अब उनका ट्रॉली में तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो कहते हैं अब हमें ट्रॉली से निकालो। मेरे बच्चे ज़्यादा देर ट्रॉली में नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्हें जब तक चीज़ वो कोई खाते रहें, आइसक्रीम वगैरह या कोई भी चीज़ खाने की उनकी जो मज़े की फेवरेट की हो, तब तक ही वो ट्रॉली में टिकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हमें ट्रॉली से निकाल दो। तो फिर हम उसके बाद पे करने के बाद हम आ गए थे इधर बाउंसी एरिया में। इधर बच्चों के जंपिंग पैड्स वगैरह लगे होते हैं। यहाँ पे हमने टिकट बाई की। 1 आवर के हिसाब से होता है कि 1 आवर तक बच्चे की इधर टाइमिंग होती है। फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है टाइम। हाँ, तो फिर अब हम जाएंगे अंदर। फिर जाके हमने टिकट बाई की और फिर साथ में इसके सॉक्सेस वगैरह बाई करेंगे। यहाँ पे उन्होंने पहनी थी सॉक्सेस वगैरह। फिर वो आगे इधर एरिया में, बाउंस एरिया में, फिर उधर आके इन्होंने जंपिंग स्टार्ट की। इनाया तो माशाल्लाह आके जल्दी जल्दी से उसने जंप कर दिया। तो ट्रेनर था, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो हंस रहा था आगे से। तो हानिया को लग रहा था डर। काफ़ी हाइट थी इसकी, मतलब जंप करने ऊपर से नीचे तक इसकी काफ़ी हाइट थी। डर लगता है छोटे से बच्चे को। तो यहाँ पे हो रहा था 1 आवर हमारा कंप्लीट। फिर उसके बाद हम गए ग्रोसरी के लिए चेकर्स में, और हम हर बार इधर से ग्रोसरी करते हैं, वीकली ग्रोसरी करते हैं हर दफ़ा। इतना ज़्यादा कुछ फिर मंथली इधर नहीं लिया जाता, क्योंकि बाहर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। किचन तो पाकिस्तान की तरह नहीं होते, तो बाहर बहुत छोटे छोटे किचन होते हैं। तो उसमें इतनी स्पेस भी नहीं होती कि बंदा एक दफ़ा मंथ की ग्रोसरी कर ले।